हाँ, तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, आज मंगलवार का दिन है, तो हनुमान जी पे एक स्टोरी कह देता हूँ। कृपया आप सभी भाई ध्यान दें और मेरा चैनल अच्छा लगे तो YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। तो बात ये है कि हनुमान जी जब छोटे थे, ये बहुत चंचल थे, बहुत चंचल थे। केसरी नंदन ने इनका लालन पालन किया था। तो ये जब पढ़ने के लिए जाते थे तो कभी तो जितने भी विद्यार्थी बैठे होते थे, इनके गुरुओं को बंदर दिखने लग जाते थे। कभी कुछ ये शरारत करते ही रहते थे। तो वो ऋषि जो है कई बार इनके घर आए और इनको समझाया कि हम आपके बेटे को नहीं पढ़ा सकते। हम एक अक्षर बोलते हैं तो ये उससे अगला अक्षर बोलता है, तो हम इनको कैसे पढ़ाएं। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इन्हें न भेजें। तो केसरी बोला, ये मेरी जगह है जिसमें आप रह रहे हो, तो मेरे बच्चे को तो पढ़ाना ही पड़ेगा। ऐसे ही अंजनी माता ने कह दिया, मेरे बच्चे को तो पढ़ाना ही पड़ेगा आपको। तो ठीक है, चलता रहा। ये कुछ दिन जाता रहा और पंगे करता रहा, और वो लोग ऋषि लोग जो है सहन करते रहे। लेकिन एक दिन हनुमान जी ने ऐसा कर दिया कि पूरे आश्रम में आग लगा दी, तो पूरा धुआंधार हो गया। ऋषियों को सांस आने बंद होने की नौबत आ गई। तो ऋषियों ने क्या किया, इस पे गुस्सा आ गया और इसको श्राप दे दिया कि आपको अपनी चंचलता और अपनी ताकत के ऊपर इतना घमंड है, तो हम आपको श्राप देते हैं कि आपकी चंचलता और आपकी ताकत आपको याद ही नहीं रहेगी। जब आपको कोई याद दिलाएगा तभी आपको याद आएगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये बात किसी को ध्यान नहीं है, यह बात किसी को ध्यान नहीं है। लोग पाठ पूजा तो करते रहते हैं, लेकिन इसके अंदर इससे कुछ हमें पाने के लिए हमें इनको शक्तियाँ याद दिलानी पड़ती है, तभी ये कुछ कर पाते हैं। ये हनुमान चालीसा इसीलिए बनी है कि इनकी शक्तियाँ इनको याद दिलाएं, फिर ये कर सकते हैं। नहीं तो ये कुछ नहीं करते, चाहे जितनी मर्जी आप पाठ पूजा करते रहो, उसका कोई मतलब नहीं होता। इनकी पाठ पूजा करें और इनकी शक्तियाँ इनको याद दिलाएं कि आप वहाँ गए थे, आप वहाँ से पहाड़ उठाया था, आपने ऐसा किया था, आपने ऐसा किया था। प्रभु, मेरा तो छोटा सा काम है, आप इसको कीजिए, तभी ये आपका काम कर पाएंगे, नहीं तो ये कुछ नहीं करेंगे। तो ये बात मैं आपको बताना चाहता था, इसलिए मैं आपको बताया है। कृपया आप इस बात पे ध्यान दें। जो भी सेवक भाई हैं हनुमान जी के, वो इस बात का ध्यान रखें कि हनुमान चालीसा बोलें या तो, और या अब खुद ही हम इनको याद दिला सकते हैं कि प्रभु, आपने इतने इतने बड़े काम किए हैं, तो हमारा तो छोटा सा काम है, कृपया हमारा काम भी कीजिए, तभी ये करेंगे। जब ये संजीवनी बूटी लेने गए थे, तब भी इनको इनकी शक्ति याद दिलाई गई थी, तो ये संजीवनी बूटी लेके आए थे, यानी पूरा पहाड़ी उठा के लाए थे। और जब सीता माता का पता लगाना था, तब भी इनको ये इनकी शक्तियाँ याद दिलाई गई थी, तभी इन्होंने समुद्र लांघ करके सीता माता का पता लगाया था।
तो यही बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बार बार कि आप हनुमान जी की पूजा कीजिए सुबह शाम, चाहे आप 10 मिनट ही दो, प्रभु की पूजा करो। लेकिन जब आपको कुछ चाहिए इनसे तो इनको इनकी शक्तियाँ याद दिलाओ और फिर अपनी जो मांग है वो इनके सामने हाथ जोड़ के रखो कि प्रभु आप इतने ताकतवर हैं, आप पहाड़ भी लाए थे, आपने सीता माता का पता भी लगाया था, आपने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, आपने ये किया है वो किया है। इनको पीछे की इनकी शक्तियाँ याद दिला करके जो जो बड़े काम इन्होंने किए हैं वो इनको याद दिला करके फिर हाथ जोड़ के इनके आगे और इनको बोलो कि प्रभु हमारे तो छोटा सा काम है, तो ये आप कीजिए, अवश्य ही आपकी मांग पूरी होगी। मैं कहता हूँ अवश्य ही आपकी मांग पूरी होगी। यही बात मैं आप भाइयों को बताना चाह रहा था, जो मैंने बता दी है। दूसरी बात ये है कि आज मंगलवार के दिन मैंने आपको सुंदरकांड गा के बताया है और अगले मंगलवार को मैं आपको सुंदरकांड स्टोरी के रूप में बताऊंगा। जैसे कहानी कहते हैं ना, इस तरह स्टोरी के रूप में बताऊंगा। तो जब आप स्टोरी के रूप में सुन लोगे तो भविष्य में जब भी सुंदरकांड गाऊंगा तो आपका पूरा का पूरा वो समझ में आएगा। क्योंकि सुंदरकांड एक ऐसी चीज़ है जिसकी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसने कभी सुना नहीं है या पढ़ा नहीं है या समझा नहीं है, उसके समझ में नहीं आती। और ये लंबा होता है, घंटे सवा घंटे से कम सुंदरकांड नहीं होता। करने को तो लोग आधे घंटे का भी कर देते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं होता। इसलिए अगर ये स्टोरी के रूप में सुना हो तो बड़ी आसानी से हमारी समझ में आ जाते हैं वो शब्द सुंदरकांड के। तो अगले मंगलवार को मैं आपको ये सुंदरकांड स्टोरी के रूप में कहूँगा। तो उसके बाद जब भी आप कहीं भी बैठ कर के सुंदरकांड सुनोगे तो आपके समझ में आता जाएगा। इस स्टोरी को मैं लंबी नहीं करते हुए यहीं विराम देना चाहता हूँ, कि लंबी स्टोरी को लोग देखना पसंद नहीं करते। मेरे चैनल का नाम हंसराज पूनिया श्री गंगानगर है। जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली, जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली, जय बालाजी महाराज, आपकी जय।